स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SMRJ वॉइस पे। आज हम चल रहे हैं लैला मजनू की मज़ार, जो राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में है। देखते हैं वहाँ की मज़ार और वहाँ की कहानी सुनते हैं गांव के बुज़ुर्गों और BSF के जवानों से। वहाँ की पूरी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। चलो आपको ले चलता हूँ। किधर भी जाइए और रास्ता सीधा इधर। हाँ सीधे
दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैला मजनू के प्रेम कहानी की। इन पे एक फिल्म भी बनी है बॉलीवुड में, लेकिन इनकी स्टोरी की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। दोनों की कब्र श्री गंगानगर में है। हर साल 15 जून को लैला मजनू की याद में अनूपगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान के बिंजौर गांव में सालाना मेला लगता है। पूरे देश के हजारों प्रेमी जोड़े यहां आकर चादर चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। बातचीत बिंजौर गांव जाकर वहां के बुजुर्गों तथा उस समय के बीएसएफ में रहे पदाधिकारियों से बात की। ज़्यादातर लोगों का मत है कि उस समय पाकिस्तान में जन्मे लैला मजनू की अंतिम समय में अनूपगढ़ के बिंजौर गांव ही आए थे। लैला के भाई दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। दोनों पीछे छिपते छिपाते पानी की तलाश में यहाँ पहुँचे और दोनों की प्यास से ही मौत हो गई। और यही दोनों को एक साथ दफना दिया गया। दोनों की इस प्रेम कहानी व कब्र का राज यहाँ आज़ादी के बाद खुला। फिर सन 1960 के बाद से यहाँ मेला बढ़ने लगा, जो आज तक जारी है। लैला मजनू 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। उस समय भारत पाक एक ही थे। पाक स्थित सिंध प्रांत में मजनू का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। मजनू का नाम कयास इब्न अल मुलवावा था। मान्यता है कि मजनू के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इसे प्रेम रोग होगा और यह दर बदर भटकेगा। मदरसे में तालीम के दौरान ही मुलवावा को लैला नाम की एक लड़की से इश्क हो गया और लैला भी उसे चाहने लगी। मुलवावा कविताओं में रुचि रखता था। ऐसे में अब वो जो भी कविता लिखता था सब में लैला का जिक्र जरूर होता था। मजनू ने लैला के परिवार वालों से उसका हाथ मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लैला के परिवार वालों ने उसकी शादी एक अमीर व्यापारी से करवा दी। जो लैला भी इस शादी से खुश नहीं थी और उसने अपने पति को मजनू के बारे में सब बता दिया। खपा होकर पति कैफ ने उसे तलाक दे दिया और उसके पिता के घर छोड़ दिया। जब मजनू ने लैला को फिर देखा तो दोनों घर से भाग गए। लैला के मजनू के साथ भागने का पता उसके परिवार वालों को लगा तो उसके भाई गुस्सा हो गए और दोनों को ढूंढने लगे। वहीं परिवार से डरते डरते लैला मजनू दर बदर भटकने लगे। बताया जाता है कि भागते भागते वे श्री गंगानगर की तहसील अनूपगढ़ के गांव बिंजौर 6 MSR में पहुंच गए। यहीं रेगिस्तान क्षेत्र में पानी न मिलने से दोनों की मौत हो गई और लोगों ने उन्हें एक साथ दफना दिया। मजनू ने लैला की याद में कुछ शायरियाँ लिखी थी। मैं इन दीवारों से गुजरता जाऊंगा जिनसे लैला गुजरती है, और मैं उस दीवार को चूमा करूंगा जिनसे लैला गुजरती है। ये मेरे दिल में दीवारों के प्रति प्यार नहीं जो मेरे दिल को खुश करता है, लेकिन जो उन दीवारों के पास से चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करती है, उससे मुझे प्यार है। हिंदू और मुस्लिम दोनों की ज़बरदस्त आस्था है। दोनों समुदाय के लोग यहाँ आकर सिर झुकाते हैं और मन्नत मांगकर धागा बांधते हैं। और कहने वाली बात यह है कि दोनों समुदायों ने यहाँ का नाम भी अलग रखा हुआ है। मुस्लिम इसे लैला मजनू की मज़ार कहते हैं तो हिंदू लैला मजनू की समाधि कहकर पूजते हैं। 5 दिन के इस मेले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से प्रेमी जोड़े यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। मजनू ने लैला ने कहा मेरे को पानी की लड़की मजनू मैंने पानी नहीं दिया। लड़की को मैं अपने को मार देगा तो बहुत करेगी। पानी देकर मिला नहीं, अपनी तो मौत होगी। उन्हें मार के प्रयास की धरती फाड़ के चुतने जमा गए। बाद में फिर 2 धीरे निकलते थे, पाकिस्तान में जाते थे। शाम को जाते थोड़ा दूसरे दिन को घर आता था। बोले तो कितना करें कि कौन है दुनिया मजनू के बोलने में तकलीफें नहीं, इसकी सेवा करो। हमें वहाँ भी एक नाम चावा की तो एक बनाई, फिर अगर थोड़ी मानता पूरी हो गई, जो भूखा पूरी होगी मानता मंगेगा ना तो पूरी होगी। अभी हम कितने हमें पाले कितने 5 किलो में 30 क्वांटल क्यों लगते हैं 10 क्वांटल। बाबा जी आप कहाँ से हैं?